देवा साधि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम सेकंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डिवाइस कोर्स करेंगे, एंड एट द एंड ऑफ दिस डिवाइस कोर्स देयर विल बी एक एमसीक्यू ऑनलाइन एग्जाम होगा, और उसके बाद सबको इस ग्रेस सुंदर चैतन्य प्रभु जी के हाथ से सर्टिफिकेट मिलेगा। तो विल स्टार्ट विद द सेकंड प्रेजेंटेशन। आई एम सॉरी फॉर सम डिले, और कुछ इधर थोड़ा टेक्निकल। विल स्टार्ट। तो डिस्कवर अल्टीमेट जीनियस मास्टरमाइंड बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स। ओके। तो हमने लास्ट प्रीवियस प्रीवियस हमने क्लास में देखा आत्मा के बारे में, एंड सोल इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, एंड वी हैव अ व्हेन वी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट, ये जो आत्मा का ज्ञान हम जीवन में उतारते हैं, तो हम देखते हैं कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, हाँ, हम सबको इक्वल विजन में देख सकते हैं। हम एक कोई कोई ब्लैक बॉडी में है, कोई गोरा बॉडी में है, राइट। तो उससे बियॉन्ड हम देखते हैं कि सबके शरीर में एक जीव है, एक आत्मा है, और वो नित्य, शाश्वत, इटर्नल है, और एवर एग्जिस्टिंग। और वो उस ज्ञान के आधार पर हम सब पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध सकते हैं, राइट। ये ज्ञान हमने लास्ट सेशन में देखा, और आज के सेशन में हम ये यूनिवर्स के बारे में और इसके स्रोत, सोर्स के बारे में चर्चा करेंगे, राइट। तो आप आपके आसपास में क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि बादल में वर्षा, अभी वर्षा ऋतु चल रही है, और सूर्य की किरण को देखते हैं, और खेत खेत को देखते हैं, और आप फूलों को देखते हैं, और फ्रूट्स को देखते हैं, और माउंटेन्स को, और नदियां, आजकल बाढ़ भी आ रही है, राइट। तो ये सब चीजों को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका कोई क्या रोल है। सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, इसमें आपका रोल क्या है? हाँ, आप ये दुनिया को देखते हैं, और आप देख के क्या समझते हैं, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ये दुनिया को देखने से क्या क्या समझते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो हम दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं, तो इसमें हमारा रोल कितना है, राइट। और हमारा रोल इसमें क्या रोल है कि आपने जो जो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि एलिमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, पर ये एलिमेंट्स तो आपने नहीं बनाया, राइट। तो आप ये वर्ल्ड को देखते हैं, तो आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, और ये ऑब्जर्व करने के बाद में आप इससे क्या निष्कर्ष बन सीखते हैं, आज के सेशन में हम देखेंगे। तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को देख, ये जब आप आकाश में देखते हैं, तो देखते हैं कि भगवान है कि नहीं। ये जो तारा मंडल है, जो मिल्की स्काई, और उसके बाद में जो पूरा यूनिवर्स है, इसको कौन बनाया है, राइट। इसके पीछे कौन है? भगवान है कि नहीं है, राइट। तो इतना ये दुनिया में सिस्टम है, और ये सिस्टम हारमोनियस भी है। एक सिस्टम है जो पूरा सिस्टमेटिकली चल रहा है। ठीक सुबह 7 बजे के समय सूर्य उदय होगा, और फिर वर्षा ऋतु के बाद, हाँ, ग्रीष्म ऋतु आएगा। हाँ, समर सीजन विल कम एंड विंटर सीजन विल कम। तो आप ये आप इसको कैसे समझते हो? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये ऑब्जर्व करोगे, राइट। फिलोसफी में देर इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फिलोसफी, राइट। जब आप जब आप मनुष्य जीवन पाए हैं, तो आप जिज्ञासा करेंगे, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, यू हैव टू इंक्वायर। श्रीमद् भागवतम में भी फर्स्ट कैंटो में बताया गया है कि आप मनुष्य हो तो आप इंक्वायरी करोगे, आप सोचोगे कि खाली जीवन, रोजमर्रा जीवन की जॉब के बारे में सोचते हैं, और शादी करना है, और इनकम, और अपने फैमिली लाइफ के बारे में सोचना है। ये इसके बियॉन्ड भी आपको ये यूनिवर्स के बारे में भी कुछ लोग सोचते हैं, और आप भी सोचते होंगे, और सोचते होंगे कि इसके पीछे कौन है। हाँ, इतना बढ़िया सिस्टम चल रहा है, जन्म होता है, फिर मृत्यु होता है, हाँ, और फिर, तो इसके बारे में आप सोचते हो, तो आप ऑब्जर्व करते हो और सोचते हो, राइट। तो एक एक्रोनिम ABCDEF है। तो जैसे एक आर्टिस्ट है,
हाँ, एक आर्ट है तो एक आर्टिस्ट है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है तो एक ऑर्गेनाइजर भी है, और एक क्रिएशन है तो एक क्रिएटर भी है, एक डिजाइन है तो डिजाइनर भी है, और एक एनर्जी है तो एनर्जेटिक, जहाँ से जैसे हम जो ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो उसका एक ट्रांसफॉर्मर भी है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, राइट। और जो लॉ है, जो 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 लॉ है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून बनाए हैं और उन कानून का फॉलो करते हैं, राइट। कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द राइट, हाँ, जो गवर्नमेंट्स के कानून है उसको हम फॉलो करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें वो ठीक से समझना है कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है। ये संसार में सूर्य उदय होता है एंड और होता है, तो ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये फेमस लियोनार्डो डी विंची का आर्ट है। तो हर एक आर्ट के पीछे एक आर्टिस्ट है, राइट। ये सारे आर्ट्स को आपने देखा होगा, इनके बारे में सुना होगा। तो ये हर एक आर्ट के पीछे एक आर्टिस्ट है, राइट। यस प्रभु जी। तो हु इज द आर्टिस्ट बियॉन्ड। तो ये जो यूनिवर्स इतना सुंदर लगता है, आप पक्षियों को देखते हो, उनमें एक सिस्टम है, राइट। एक कीड़ा होते फिर बाद में पक्षी वो बटरफ्लाई बन जाता है, और अंडे से आप देखते हैं बर्ड निकलते हैं। तो उसके पीछे ये उसके उसके पीछे इतना 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 ब्यूटीफुल आर्ट है, और वो आर्ट के पीछे एक आर्टिस्ट है, राइट। तो व्हाट टू स्पीक ऑफ द फ्लावर इन द नेचर विद दैट डेलिकेट। तो बहुत डिटेलिंग है। आप फूल को देखोगे, आप नदियों को देखोगे, आप स्टोन्स को देखोगे, स्टोन्स में भी कितने सारे शेड्स है, राइट। आप आप नेपाल जाओगे और हिमालय जाओगे तो राइट यू सी सो मच इन डिटेलिंग इन द नेचर, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रेग्रेंस है। तो ये दुनिया एक आर्ट के जैसा है, और भगवान है, कृष्णा है, वो इसके आर्टिस्ट है, राइट। तो देर इज various ways that we can understand this question that भगवान है कि नहीं। तो we are understanding that there is ontologically, आप philosophically आप इसको समझ सकते हो, आप इसको थियोलॉजिकली समझ सकते हो। आज हम थियोलॉजिकली इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। Bees are called social insects because they live and work together as a community. Thousands of female bees, called worker bees, live together in a hive with a queen bee. The queen bee was marked with a red dot, so we can see her better. The worker bees are all females, but they almost never lay eggs. Worker bees do almost all the chores in the hive. They gather pollen or nectar, guard the entrance, clean the hive, build the comb, make honey, tend the queen, and feed the larvae. They even fan the hive with their wings to keep it cool on a hot summer day. Okay. See you. एग्जाम्पल हनी बी का एग्जाम्पल में देखा कि इतना सिस्टमेटिक हनी बी कैसे रहता है, राइट। और आप ये देख सकते हैं एंड्स के वर्ल्ड में भी पूरा एक साम्राज्य है। आप डिस्कवरी चैनल में देख सकते हैं कि जब अर्थ के नीचे एंड्स के वर्ल्ड को डिग करते हैं तो बहुत सिस्टमेटिक है। एंड्स के पास सीवेज सिस्टम्स भी है, तो बहुत सिस्टमेटिकली एंड्स ये लिव करते हैं, राइट। और तो आप एक बॉल पेन कंपनी में जाएंगे तो बॉल पेन के जो ओनर है, तो उसके पास एक पर्पस है। ये बॉल पेन की होना चाहिए क्योंकि इंक इंक पेन में लीक होता है और ड्रेस खराब होते हैं, और वॉल्स पे भी देखते हैं आप स्प्रे करते हैं, राइट। तो उसने एक बॉल पेन का कंपनी बनाया जो जो ओनर है, क्योंकि सॉल्विंग वन प्रॉब्लम। तो बॉल पेन हैज अ पर्पस बिहाइंड इट, राइट। जो बॉल पेन है
वो एक पर्पस है कि इंक पेन से लीक बहुत होता है और बॉल पेन से लीक नहीं होता है, और एकदम डायरेक्टेड फ्लो ऑफ इंक रहता है, राइट। एंड इट इज इकोनॉमिकल ऑल्सो, इंक पेन में बॉटल से इंक पेन में डालना पड़ता है, राइट, उसको डिफिकल्ट। so there is a purpose behind making a thought process behind, there is the intelligence that is बुद्धि का यूज किया है behind this ball pen, this is very important, right। तो इसी प्रकार ये जो क्रिएशन है उसके पीछे भी एक बुद्धि, बुद्धि इतना सारा आप ब्यूटीफुल क्रिएशन देखते हो, राइट, और इतने सारे ब्यूटीफुल सिस्टमेटिक देखते हो, राइट। एक कार कंपनी को देखते हो आप, तो कार मैन्युफैक्चरिंग हर समय डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, क्योंकि प्रीवियस मॉडल में कुछ कमियां हैं, तो वो लोग नया मॉडल निकालते हैं मोर इकोनॉमिकल, राइट। देयर इज अ पर्पस। और एक कंप्यूटर है, आजकल टैब आ गया है, फोन, मोबाइल फोन्स आ गए, राइट, मोर हैंडी। हम देखते हैं कि हम प्रभुपाद जी के बुक्स को फोन में ही पढ़ सकते हैं, राइट। और so there is a purpose and there is a reason behind the manufacturing of the। और एक जो वॉच है, वॉच भी कितना एलिगेंट है, और आजकल वॉच हमारे बायोमेट्रिक्स को भी डिटेक्ट कर सकता है और हमारे ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट कर सकता है, राइट। तो इसके पीछे एक रीजन है, किसी ने डिजाइन किया है, और एक आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर के पीछे भी एक थॉट है, एक जो जो एक जो एक आर्किटेक्चर है उसके उसके माइंड में एक थॉट है, वो थॉट की वजह से इतना बड़ा स्ट्रक्चर उसने डेवलप किया है। और जो कोई बिल्डिंग स्काई स्केपर्स है और स्कल्पचर समबडी हैज कार्व, तो एक मैसेज है हिस्ट्री का, शिवाजी महाराज का मैसेज इज गिविंग आउट, राइट। तो ये एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स भी इतना ब्यूटीफुल है और इतना 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 ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड है। आप देखते हैं एनिमल्स के वर्ल्ड में, और एलिफेंट्स भी इतना इंटेलिजेंस है, और so much is there in this universe, so there is a thought process that is flowing in the structure of this universe। जैसे एक आर्ट में एक थॉट प्रोसेस फ्लो होता है, इसी प्रकार एक यूनिवर्स के स्ट्रक्चर में भी एक थॉट प्रोसेस फ्लो होता है, राइट। तो एक आर्ट का एक आर्टिस्ट है और एक क्रिएशन का एक क्रिएटर है। एक जो स्कल्पचर है उसका भी एक 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 स्टैचू के पीछे एक स्कल्पचर है, राइट, एक मूर्ति के पीछे एक मूर्तिकार है, राइट। तो there is a very systematic flow of thought that is going from one person into this art, right। ये this is the seed of the world's largest tree, दुनिया का सबसे बड़ा ट्री का ये बीज है, इतना बड़ा बीज है, राइट। और ये बीज से दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष आया है। तो ये बीज आप सॉइल में डालते हैं, और दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ट्री है वर्ल्ड का, इतना बड़ा ट्री है कि एक, कितना बड़ा ट्री है, 84 मीटर्स और 29 मीटर इन डायमीटर, हाँ। तो इतना बड़ा ट्री है कि एक गाड़ी भी उसके अंदर से जा सकता है, इतना बड़ा ट्री है, राइट। जो छोटे से बीज से सिस्टमेटिकली इतना बड़ा ट्री आ रहा है, इतना बड़ा ट्री है कि वो एक रॉकेट से भी बड़ा ट्री है। और अभी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देखते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कितने सारे चीज स्टोर है, और हमारे ब्रेन में भी हजारों चीज हम याद रखते हैं, बचपन में मेरे साथ क्या हुआ था, और हम कहाँ गेम देखने गए थे, मॉल में गए थे, हम याद करते हैं, हम दूसरे कंट्री स्टेट्स विजिट करने, तो इतने कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन।
तो अब ये ब्रेन इतना अमेजिंग है, उसमें न्यूरॉन्स है, और उससे एक एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में सिग्नल्स ट्रांसफर करते हैं। तो साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि एक ब्रेन सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी को मैनेज करना बहुत इजी है, बट ब्रेन सेल को समझना बहुत मुश्किल है, राइट? इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और माइक्रो वर्ल्ड जो हम आंखों के द्वारा नहीं देख सकते और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा हम देखते हैं, तो वो भी कितना कॉम्प्लेक्स है, राइट? डीएनए डीएनए में वैसे ही सिस्टम है। एक एक जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी कैसा है, और एनिमल, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है, उनके डीएनए में मैसेजिंग सिस्टम स्टोर्ड है, राइट? और एक स्ट्रक्चर इन द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, जो लोग केमिस्ट्री पढ़ाई करते हैं, तो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। डिफरेंट डिफरेंट एक एटम थोड़ा दूर हो गया तो एक दूसरा सिस्टम बन जाता है, राइट? वी स्टडीड ड्यूरिंग वी वर डूइंग इंजीनियरिंग। सो एक ग्राफाइट ग्राफाइट से डायमंड बनता है, इसको धार करते तो डायमंड बनता है, right? इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इन दिस माइक्रो वर्ल्ड में। और आप सैटेलाइट वर्ल्ड में देखते हैं, आजकल इसरो बहुत फेमस हो रहा है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा टीम है, 24 आवर्स सैटेलाइट को मॉनिटरिंग करते हैं। हाँ, और टीम टीम से सिग्नल मिलता है। एक बार यूएस का वेदर सैटेलाइट खराब हो गया था, तो कुछ 2 दिन तक इंडिया ने यूएस को हेल्प किया, राइट? ऐसा देखते हैं कि इंडिया का सिस्टम भी इतना सैटेलाइट, इंडिया हैज 7 to 8 सैटेलाइट्स और अराउंड द अर्थ, एंड इंडिया 24 आवर्स अभी मॉनिटरिंग कर सकता है हर एक पार्ट ऑफ द टाइम ऑफ द 24 आवर्स में। इंडिया इंडिया को मैपिंग कर सकता है। तो इंडिया के पास अपना खुद का जीपीएस सिस्टम है, राइट? और हर एक सैटेलाइट का हर पैरामीटर्स को हम मॉनिटरिंग करते हैं, पूरा टीम लगा है उसके पीछे, राइट? तो पूरा टीम है, और एक एक व्यक्ति एक एक वेलोसिटी और डिस्टेंस, कॉस्मिक रेडिएशन और स्पिन, और तो पूरा टीम सैटेलाइट कंट्रोल टीम है इसरो। इस इसरो जो उड़ीसा में है और साउथ में है, इसरो के जब टीम्स हैं वो लोग पूरा मॉनिटरिंग करते हैं, राइट? और ये अर्थ, जो ये पृथ्वी है जो हम देख सकते हैं, वो कितना मीटर मीट्रिक टन है, और कितना उसके पीछे एक एटमॉस्फेरिक सिस्टम है, राइट? और सन से पर्टिकुलर दूरी है। थोड़ा सन के नजदीक हो जाएगा तो जल जाएगा, थोड़ा दूर हो जाएगा तो लिविंग कंडीशंस नहीं रहेंगे, हम जी नहीं पाएंगे। तो जो पृथ्वी का लोकेशन है, पृथ्वी जिस जिस स्थान पे लोकेटेड है, वो एग्जैक्टली उसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे मनुष्य जीवन हो सकते हैं। और स्पीड ऑफ द सन है, और और डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स है, तो कौन इन सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल करता है? जिस इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, राइट? इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हम देखते हैं। और इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? दिस इज द क्वेश्चन दैट इज कमिंग। हाँ, कि इतने सारे कभी प्लैनेट्स कभी एक दूसरे से क्लैश नहीं हुए, कभी देखा है आपने कि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से क्रैश हुआ? नहीं, कभी क्लैश नहीं होते। इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और इसको हजारों सालों से अब मनुष्य जानने की कोशिश कर रहा है कि कौन इसे कंट्रोल कर रहा है, राइट? तो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, राइट? तो ये सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, इसको कौन कंट्रोल करता है? इतना मार्वलस डिजाइन है नेचर में, राइट? तो कौन इसे कंट्रोल करता है? आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी में देखेंगे, तो ऑटोमोबाइल कंपनी का सीईओ है, वो अपने पूरे कंपनी को कंट्रोल करता है, मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करता है, राइट? इतना कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स है, इसको इसका मैन्युफैक्चरिंग और इसका फंक्शनिंग को, राइट? कितने लोग इन्वॉल्व है, राइट, इसके पीछे? तो ये जो स्पाइरल सिस्टम है वर्ल्ड में, आप देखते हैं, ये स्पाइरल सिस्टम भी इतना कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सिस्टम है, हम इंजीनियरिंग का टाइम पढ़ रहे थे। तो इसको भी कैसे कौन डिजाइन किया है, राइट? Around 1200 AD, a man named Leonard Pisano, better known as Fibonacci, discovered a sequence of numbers that created a very interesting pattern. The sequence begins with the numbers 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and continues indefinitely. Each number is obtained by adding the last two digits. Around 1200 AD, तो मैथमेटिकल वर्ल्ड में भी आप देखते हैं कि इतना मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स
डिजाइन है, राइट, कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, और वो डिजाइन के मैथमेटिकल लोग स्टडी करते हैं, राइट। और सन को भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो सन एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है, और ऑल द 9 प्लैनेट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मर्क्यूरी, प्लूटो, राइट। सन का भी बहुत सारे पैरामीटर्स है, और साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू स्टडी। तो सन का भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सन जो एनर्जी देता है, और हम उतना एनर्जी कंज्यूम भी नहीं करते जितना एनर्जी सन हमें देता है, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 सेकेंड में भी सन जितना एनर्जी देता है उतना हम स्टोर नहीं कर पाते, और इसको यूज नहीं कर पाते, राइट। और आप टीवी 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 को भी आप स्टोन से आप तोड़ सकते हैं, पर उसके इसके पीछे एनर्जी कौन दे रहा है, राइट। तो एक एनर्जी के पीछे एनर्जेटिक है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट। हम बिजली का बिल भरते हैं तो बिजली डिपार्टमेंट हमें बिजली देती है, राइट। तो आप आसपास, आपके आसपास इतने सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम ये दुनिया को देखते हो, राइट। और ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, राइट, उसके पीछे एक प्रिंसिपल है, हाँ, राइट, जो इंजीनियरिंग कॉलेज का सिस्टम बनाता है। एक मैनेजमेंट सिस्टम है कॉलेज का, राइट, यू कैन सी। और आप आप रोड में जाते हैं तो देखते हैं कि इंडिया में कीप टू द लेफ्ट है, और यूएस में कीप टू द राइट ट्रैफिक रूल्स है। तो यूएस गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, और इंडियन गवर्नमेंट रूल्स बनाती है। और आईसीसी अपने क्रिकेट मैच के लिए आईसीसी रूल्स बनाते हैं, राइट, कौन सा रूल्स होना चाहिए। हाँ, और केमिस्ट्री में भी आप देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल एक सिस्टमेटिक टेबल जो साइंटिस्ट लोगों ने डेवलप किया है, इतने सारे एलिमेंट्स है, राइट। और फिजिक्स पढ़ते हैं आप बचपन में, तो देखते हो कितने कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, राइट, लॉज ऑफ न्यूटन है। और केमिस्ट्री में हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो आप देखते हैं कि कुछ लोग सुंदर है, कुछ लोग इतने सुंदर नहीं है, कुछ लोग मोटे पतले हैं, और कुछ धनी है, और कुछ गरीब है। और कोई अच्छा काम कर रहा है डॉक्टर बन के एसी बंद कमरे में, और कोई भार उठा रहा है, लेबर है। तो कौन डिसाइड करता है कि हु विल बिकम अ लेबर, लेबर कौन बनेगा, और कौन डॉक्टर बनेगा, कौन धनी बनेगा, कोई गरीब बनेगा, कौन डिसाइड करता है, राइट। कौन चूज करता है कि हर व्यक्ति चाहेगा कि मेरा एजुकेशन तो ऑक्सफोर्ड में हो, हाँ, बट और सब व्यक्ति चाहेगा कि मेरा जॉब हो, और मेरा अच्छा परिवार हो, और अच्छा कार अपार्टमेंट। तो कौन चूज करता है? हमारे पेरेंट्स तो हम चूज नहीं करते हैं, हाँ। और फेस कट, ऐसा मेरा फेस कट होना चाहिए, राउंड होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, डायमंड कट, ये कौन डिसाइड करता है? बुद्धि। कभी कुछ लोग बोलते हैं कि अरे प्रभु जी मैं तो बुक नहीं पढ़ पाता, इतना बुद्धिमान नहीं हूँ। हाँ, तो कुछ लोग बहुत बुद्धिमान है, एक रात में ही कितने बुक पढ़ लेते हैं, राइट। तो ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट चांस, हाँ, ये सब चीज जो दुनिया में हो रहा है कौन डिसाइड कर रहा है, राइट। ये चॉइस किसके हाथ में है? कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह पद्यते, श्रिय श्रिय प्रविष्ट उदरम पुंसो रेत कणशय। तो भागवतम में बताया है कि अंडर द सुपरविजन कर्मणा दैव नेत्रेण, भगवान के नेतृत्व में कर्म का नियम ये ये चल रहा है, राइट। तो जितने भी लॉ और जितने भी कर्म है उसके पीछे एक नियम है। जैसे देश का एक कानून है, उसी प्रकार ये संसार का भी एक कानून है। और लॉ मेकर, हम लॉ मेकर भगवान ने इस संसार के लिए नियम बनाए हैं। तो साइंटिस्ट लोग भी बताते हैं कि द लॉर्ड गॉड इज द सटल बट द मेलिशियस इज नॉट, राइट। तो साइंटिस्ट लोग भी बताते हैं कि भगवान, वो अनेक अनेक साइंटिस्ट लोगों ने पूरे स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद बताया कि देयर इज अ इंटेलिजेंट पर्सन, एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो ये सब चला रहा है।
इफ यू थिंक स्ट्रांगली इनफ यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड, राइट? तो अब न्यूटन जो है वो भी बता रहा है कि इतना सिस्टमेटिक है, वो भगवान का ही बुद्धि का विकास, हाँ, बुद्धि का एक्सप्रेशन है। भगवान इतने बुद्धिमान है और अपने बुद्धि को इस संसार के द्वारा इस संसार में इतना सारा स्ट्रक्चर भगवान ने बताया। एन इक्वेशन फॉर मी हैज नो मीनिंग अनलेस इट रिप्रेजेंट द थॉट ऑफ गॉड। तो जितने भी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स है, केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर, तो भगवान के ही विचार है, राइट? इस ऐसे साइंटिस्ट लोग समझते हैं कि भगवान, अनेक अनेक फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने भगवान को श्रेय दिया है कि भगवान का ही बुद्धि का ये एक्सप्रेशन है। तो एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, राइट? ये यूनिवर्स का ओरिजिन, ये यूनिवर्स का ओरिजिन कहाँ से, बिग बैंग से है, ये बिग बैंग से है कि चांस? कुछ लोग सोचते हैं कि अचानक एक दिन एक बॉम्ब फट गया और ये यूनिवर्स आ गया, हाँ। बट हमें पता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति है, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है, और वो इंटेलिजेंट व्यक्ति इस संसार को चला रहा है, राइट? व्हाट इज द पर्पस? अभी जैसे कोई व्यक्ति ने कुछ बनाया है तो कुछ पर्पस होगा ना, देयर इज अ पर्पसफुल क्रिएशन, राइट? राइट, तो कुछ लोग समझते हैं कि धन प्राप्त करने के लिए दुनिया बनाई, एंजॉय करेंगे, हम थोड़ा पैसे कमाएंगे और 40 साल के बाद एंजॉय करेंगे, राइट? बट ये ऐसे नहीं, भगवान ने ये दुनिया बनाया है तो उसके पीछे एक पर्पस दिया है, राइट? तो इसे हमें बहुत गहराई से समझना है। हमको चांस भी दिया है और भगवान ने हमें एक पर्पस भी दिया है। तो एक हर एक मशीन है, हाँ, एक ये कंप्यूटर ऑपरेटेड एक मशीन है। ये मशीन के पीछे एक पर्पस है कि कंप्यूटर से ये मशीन जल्दी फास्ट चलेगा, राइट? ये जो पेन है, घड़ी है, स्मार्ट टीवी है, हर चीज के पीछे एक पर्पस है, ब्रेन है, बुद्धि लगाया है किसी ने, एक पर्पस है, राइट? तो इसी प्रकार कुछ बिग बैंग थ्योरी, हाँ, एक बिग बैंग थ्योरी जो मैं बोला था कि वो लोग भगवान को नहीं मानते और उसके पीछे पर्पस को नहीं मानते, वो सोचते हैं कि अचानक ये हो गया है, राइट? पर हम मानते हैं कि बिग ब्रेन थ्योरी, हाँ, एक भगवान का भगवान विशाल बुद्धि है। श्रीमद् भागवत में भगवान का वर्णन किया है, विशाल बुद्धि, हाँ। तो विशाल बुद्धि वाले भगवान हैं, राइट? तो हम अभी कंपेयर करेंगे, तो ये जैसे होम मिनिस्ट्री है, और होम मिनिस्ट्री लॉ लॉज देखते हैं देश में, कानून व्यवस्था देखते हैं, राइट? और हेल्थ मिनिस्ट्री है, हेल्थ देखते हैं, और एनर्जी वाले मिनिस्ट्री है, और वो देखते हैं कि सब घर पे बिजली पहुंचना चाहिए। मोदी जी ने हर गांव में बिजली पहुंचाया। और फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो टैक्स और फाइनेंस को देखते हैं, देश की धन वृद्धि होनी चाहिए। और डिफेंस मिनिस्ट्री, राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। और एजुकेशन मिनिस्ट्री है, और हाँ, सब हर गांव में स्कूल होने चाहिए, राइट? तो ऐसे ही यूनिवर्सल गवर्नमेंट, भगवान ने भी सिस्टम बनाया है। और जो जो लोग अवैध स्त्री संग करेंगे उसे डिजीज हो जाएंगे, जो स्मोकिंग करेंगे, आजकल कैंसर बढ़ रहा है, और जो लोग गंदा पानी पिएंगे तो उन्हें लिवर का प्रॉब्लम हो जाएगा। और भगवान ने धन्वंतरी रूप से आयुर्वेदा का ज्ञान भी दिया है, और सूर्य और चंद्रमा के रूप से भगवान ने एनर्जी दिया है, और भगवान ने रत्न भी दिए हैं, राइट? पहले जमाने में आप रत्न से एक्सचेंज करते थे, तो रत्न दिए भगवान ने ऑक्सीजन दिए है, और ओजोन लेयर दिए है, राइट? और भगवान ने ज्ञान भी दिए, वेद, पुराण, उपनिषद, बाइबल, कुरान, राइट? तो भगवान का एक रीजन है कि भगवान ने ये सृष्टि किया है। लोग सोचते हैं कि यूं ही ये सृष्टि चल रहा है, भगवान ने एक सिस्टमेटिकली ये दुनिया बनाया है, और उसके पीछे एक रीजन दिया है, राइट? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस यूनिवर्स, राइट? और भगवान इसे कंट्रोल कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक कारण है, इसके पीछे एक कारण है, और उस कारण भगवान के नियम के अनुसार हम चलेंगे तो हम सरलता से जीवन में रह सकते हैं, और अल्टीमेट गोल को भी पा सकते हैं। इज अ गोल ऑल्सो, एक जर्नी है, एक यूनिवर्स में रहना मतलब एक जर्नी है। आप एक जर्नी में जा रहे हो, और उस जर्नी के बारे में आपको जानना है। आप सुखी पूर्वक एक जर्नी
एक एक यात्रा है, जीवन एक यात्रा है इस संसार में, और वो यात्रा के पीछे एक कारण है, और वो कारण को आपको बहुत ध्यान पूर्वक समझना है। राइट। तो कृष्ण गीता में कहते हैं, मत परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। ओ अर्जुन, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज पर्ल्स आर स्ट्रंग अपॉन। जैसे एक मोती एक धागा पे आश्रित है, उसी प्रकार सारे संसार इस भगवान बोलते हैं, मुझ पर आश्रित है। तो आपको अभी पता चला कि इतना प्राइम स्ट्रक्चर दुनिया में भगवान सिस्टमेटिकली बनाए हैं। तो ये इसके पीछे एक मिस्ट्री है। भग, 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 भगवान ने एक कारण दिया है, किस कारण से भगवान ने इस संसार को बनाया है। और भगवान हमें बताना चाहते हैं कि इस तरीके से हम जिए, और एक लक्ष्य को भी पाना है, जीवन में जीकर एक लक्ष्य पाना है। खाली धन का, धन की वृद्धि करना, या अपने शरीर, हमने देखा लास्ट क्लास में कि हम आत्मा है, तो हम शरीर के लिए केवल जीना इस बात के लिए नहीं है। तो भगवान ने संसार बनाया है फॉर प्राइम ड्यूटी। हमारा ड्यूटी क्या है? हमारा ड्यूटी है कि समझना कि ये जो पूरी संसार जो भगवान बनाया है उसमें इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर के पीछे जन्मादि यस्य यतः, जो जन्म, क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन के कारण है, उसको समझना है। और फिर हम ये इस चीज को समझेंगे तो हम, इसके पीछे रीजन है कि भगवान चाहते हैं कि हमारा एक जर्नी आत्मा आत्मा की और एक जर्नी है, शरीर से आत्मा की और एक जर्नी है। और ये संसार को यूज करना है, किस बात के लिए यूज करना है? कि आत्मा की ज्ञान प्राप्त करने के लिए और आत्मा के स्तर पहुंचने के लिए। हम अभी शरीर के स्तर पे कार्यक्रम करते हैं, और हम शरीर से परे एक चेतन वस्तु आत्मा है। और आत्मा की और जाने के लिए भगवान ने संसार बनाया। संसार क्यों बनाया भगवान ने? फॉर प्यूरिफिकेशन, जर्नी फॉर प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण के लिए, कि हम आत्मा की ओर तक हम पहुंच सके। राइट। तो हमने आज के क्लास में क्या देखा कि एक आर्टिस्ट है बिहाइंड एक आर्ट है, एक कला के पीछे एक कलाकार है, और एक संस्था के पीछे संस्थापक है। राइट। और ये सृष्टि के पीछे एक सृष्टिकर्ता, और डिजाइन के पीछे डिजाइनर, और एनर्जी, हाँ, के पीछे एनर्जेटिक है, और नियम जो बनाते हैं, वो नियम बनाने के पीछे कुछ लोग हैं। लाइक एक गाड़ी है, वो अपने आप ही नहीं चलता है, गाड़ी गाड़ी चलाने वाला एक ड्राइवर भी होता है। राइट। तो कौन बनाया ये यूनिवर्स? भगवान कृष्ण ने। और पर्पस क्या है? राइट। जैसे गवर्नमेंट का एक पर्पस है कि एक ये समाज सुखी से रह सके, तो ये संसार का भी एक पर्पस है। संसार का पर्पस क्या है? कि संसार का पर्पस ये है कि हम आत्मा की ओर जा सके, शरीर से के स्तर पर हम हैं, और हम आत्मा की ओर जा सके, और वैश्विक शांति, हाँ, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सबकी सौहृद, सबकी मंगल कामना कर सके। ये खाली मेरे बारे में नहीं सोचना है, अभी हमें पूरी विश्व के बारे में सोचना है। तो हम अपने बारे में सोच के कंजूस हो सकते हैं, और हमें उदार विशाल बुद्धि वाला व्यक्ति बनना है हमें, और आत्मा की ओर जाना है, और दूसरे को भी हेल्प करना है आत्मा की ओर जाने के लिए। राइट। दैट इज द प्राइम ड्यूटी, ये हमारा परम कर्तव्य है। यदि यदि एक व्यक्ति बिल्डिंग से गिर रहा है, और आप भी टेरेस पे खड़े हो और आप भी गिरने वाले, सडनली आपको पता चल गया है कि इस तरीके से हम बिल्डिंग के नीचे जा सकते हैं, तो आपके जो मित्र है वो गिरने वाला है, उससे भी आप कह सकते हो कि यहाँ मत खड़े रहिए, यहाँ आप गिर जाएंगे, इस रास्ते से आप नीचे आ सकते हैं। राइट। इसी प्रकार आप भी गीता के ज्ञान से समझते हैं कि इतना ब्यूटीफुल संसार जो भगवान ने बनाया है, उसके पीछे भगवान सूत्र के रूप में भगवान इसे जोड़ के रखे हैं। और भगवान ने ये संसार को चला रहे हैं, क्योंकि हमारा एक कर्तव्य है भगवान के प्रति। वो कर्तव्य है कि हमें भगवान को और आत्मा को समझना है, और भगवान की ओर और आत्मा की ओर हमें अग्रसर होना है। इस बात के लिए भगवान ने संसार बनाया है, और हमें इस जर्नी की अग्रसर, इस जर्नी में जाना है। फॉर दैट रीजन हम ये संसार में जीना है। नहीं तो हम भगवान के कानून के अनुसार संसार में नहीं जिएंगे, और खाली हम शरीर के एंजॉयमेंट के लिए जिएंगे, तो हमें बहुत सारे बाधाएं और कष्ट सहना पड़ेगा। और जब हम भगवान के लिए जिएंगे तो हम सरलता से इस जीवन में सुगम, हाँ, कृष्णा बोलता है 9 चैप्टर में कि ये जो मार्ग है, जो भगवान की ओर हमारी मार्ग है, बहुत सरल मार्ग है।
तो ये हमारा प्राइम ड्यूटी है कि जानना, जिज्ञासा करना। एक जानवर जिज्ञासा नहीं कर सकते, तो मनुष्य जीवन में हम जिज्ञासा करना है, और हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए जाना है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।